अमरावती पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 गोवंश को मुक्त कराया है। साथ ही एक मालवाहक बोलेरो वाहन को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अमरावती दरियापुर मार्ग पर खोलापुर पुलिस ने कार्रवाई की है। अमरावती दरियापुर राज्य महामार्ग पर खोलापुर पुलिस ने गोवंश तस्करों पर कार्रवाई की। राज्य में गोवंश के कत्ल पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद गोवंश की तस्करी कर कत्लखाना में पहुंचाया जा रहा था। ऐसे ही अमरावती दरियापुर मार्ग पर गोवंश की तस्करी के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। इस दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन से 4 गोवंश को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी रविंद्र दूही जोड़ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रविंद्र नागपुर जिले के नरखेड़ का रहने वाला है। इस कार्रवाई में 4,10,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। अमरावतीवरून येत असताना आम्हाला म्हैसपूर फाट्याजवळ एक संशयित बोलेरो पिकअप वाहन दिसून आलं। त्यावर आम्ही त्याला चेक केलं असता त्यामध्ये 4 गोवंश जनावर आम्हाला दिसून आले। त्या ड्रायव्हरला आम्ही विचारपूस केली असता ते कत्तलेसाठी जात असल्याचे आम्हाला त्यांनी सांगितले। त्यावरून ते वाहन आणि 4 जनावर असे कोल्हापूर पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो। गुन्हा दाखल करून आरोपीवर कारवाई करण्यात आलेली आहे। वाहनाची किंमत आणि गोवंश असे 4,10,000 पोलीस स्टेशनला जप्त करण्यात आलेले आहेत। पुढील तपास आम्ही करीत आहोत। अमरावती में एक कॉलेज के सामने हुए हादसे में एसटी बस ने एक छात्रा को कुचल दिया। हादसे में एक और युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अमरावती में सिटी बस से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई। घटना अमरावती में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने हुई और मृतक छात्रा का नाम नेहा इंगोले है। नेहा इंगोले अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी विदर्भ ज्ञान विज्ञान कॉलेज के सामने बाइक सवार ने ब्रेक लगा दिया और दोनों सड़क पर गिर गए। तब पीछे से आ रही सिटी बस का पिछला पहिया छात्र के सिर पर चढ़ गया। बाद में नेहा को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फुले आंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल के बारे में विवादित बयान देने वाले मंत्री चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट अंतर्गत अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग आंबेडकरी संगठन ने की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने 2 दिन पहले फुले आंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान से आंबेडकरी संगठन रोष व्यक्त कर रही है। शनिवार को भीम आर्मी वंचित बहुजन अघाड़ी ने चंद्रकांत पाटिल के बयान पर रोष व्यक्त किया और उनके इस्तीफे की मांग की और भाजपा की निंदा की। समाज सुधारकों और महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बयान देने से शहर के संगठन आक्रामक हो गए हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान के विरोध में अमरावती आंबेडकरवादी संगठन ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर केस दर्ज करने की मांग की। गृहमंत्री आहे की नाही, जिल्हा अधिकारी यांनी द्यावा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बरोबर कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी भीक मागून शाळा चालू केल्या आणि आरामपुराला हे माहिती नाही भागवले की जर त्याने आमची तक्रार अशी आहे, सर्व येथे जे आहेत आता आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पण आणि फेजरपुरा पोलीस स्टेशनला पण जे आलेलो आहोत मी, हे सर्व सामाजिक संघटनेचे सर्व आंबेडकरी पक्षीयचे लोक आहेत, पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत। त्याचं स्वरूप असं आहे की चंद्रकांत पाटील यांनी 9 तारखेला एका सभेमध्ये एका कार्यक्रमामध्ये जे वादग्रस्त वक्तव्य केलं, कर्मवीर भाऊराव पाटील असतील, विश्वरत्न विश्वभूषण बोधसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, की यांनी भीक मागून शाळा उभारल्या। पण जर भीक मागून शाळा उभारल्या असत्या तर त्यांनी त्यांच्याजवळ किती अभिनेते असतील, तेव्हाचे काही सेट असतील, तेव्हाचे काही मोठे लोक असतील, त्यांनी यांना देणगे देऊ केल्या होत्या, पण तरी या महापुरुषांनी देणगे घेतल्या नाही। मग या चंद्रकांत पाटलाला कसं माहीत हा तेव्हा झाला होता काय? याच्या आईन तेव्हा याच्या आईला तेव्हा कळाल्या होत्या काय तेव्हा की हा तिथं होता? याला माहीत आहे चंद्रकांत पाटलाले की बा भीक मागून शाळा जमा केल्या म्हणून, उभ्या केल्या म्हणून? असं काहीच नसते। यांना फक्त ह्या भाजप सरकारला, या चंद्रकांत पाटलाला महाराष्ट्रामध्ये भाजप सरकार कसं समोर येईल, भाजप सरकारला कसे मुद्दे भेटील, मतदान कसं गोळा होईल म्हणून यांनी फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, जेवढेही महापुरुष आहेत, महात्मा फुले असतील, यांना फक्त वेठीस धरण्याचं काम केलं आजपर्यंत। हे कधी आम्ही आणि आंबेडकर जनतेचा तुम्ही एक साधा कार्यकर्ता पहा,
पदाधिकारी पहा कधीच सावरकर गोडबोलेवर बोलत नाही, कारण की आम्हाला इतिहास माहीत आहे. यांनी सावरकर असतील, गोडबोले असतील, त्याच्यानंतर हेडगेवार असेल, त्याच्यानंतर नथू गोडसे असतील, यांनी कधीच चळवळीसाठी किंवा लोकांसाठी कधीच यांचं आयुष्य यांनी हे नाही केलं, वाया घातलं नाही. पण ज्या महापुरुषांनी छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, कर्मवीर भाऊराव पाटील असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, राजमाता जिजाऊ असतील, या सर्व या महापुरुषांनी, सावित्रीबाई फुले असतील, रमाबाई आंबेडकर असतील, या महापुरुषांनी आपलं अतोनात जीवन हे जनतेसाठी केलेलं आहे. म्हणून या चंद्रकांत पाटलानं जेव्हा आता वादग्रस्त केलं त्याच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट गुन्हा दाखल झाला पाहिजे म्हणून आम्ही कलेक्टरला निवेदन दिलं. आता आम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन देण्यात आलो आहे आणि इथं तर आम्ही गुन्हा दाखल करत आहे. FIR घेतल्याशिवाय आम्ही इथून हटू नाही. जोपर्यंत ॲट्रॉसिटी ॲक्टची FIR दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटत नाही आणि चंद्रकांत पाटलावर इथे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट गुन्हा दाखल झाला पाहिजे म्हणून आम्ही संबंधित आंबेडकर सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी, पक्षाचे पदाधिकारी येथे आलो आहे. म्हणून आमचा आज गुन्हा दाखल झाला पाहिजे म्हणून आम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक फेजरपुरा पोलीस स्टेशनला हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी आलो आहे. जय भीम, जय संविधान, जय शिवराय. अमरावती की विधायक सुलभाताई खोड़के ने महानगर पालिका पुस्तकालय का दौरा किया. उन्होंने अधिकारियों को यहां आने वाले छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. अमरावती महानगर पालिका के तहत विभिन्न कॉलेज, पुस्तकालय और वाचनालय चलाए जाते हैं. अच्छी इमारतें, वाचनालय में अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद छात्रों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है. छात्रों के साथ साथ प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ साथ माता पिता, शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, महिलाएं और बुद्धिजीवियों आदि को महानगर पालिका के पुस्तकालय की ओर अपना रुझान बढ़ाना चाहिए. महानगर पालिका को उचित योजना बनानी चाहिए. ये बात सुलभाताई संजय खोड़के ने की. अमरावती महानगर पालिका के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित RTO के पास संत गाडगे बाबा प्रशासनिक प्रबोधिनी अभ्यासिका और पुस्तकालय का सुलभाताई खोड़के ने निरीक्षण किया और कार्य की समीक्षा की. उन्होंने विशाल वाचनालय, कंप्यूटर कक्ष, इंटरनेट सुविधा, ई-लाइब्रेरी, ऑनलाइन कक्षाएं, विशेषज्ञों के व्याख्यान आदि की व्यवस्था पर बल देने का भी सुझाव दिया. इस दौरान विधायक ने प्रतियोगी परीक्षा के छात्र छात्राओं से संवाद भी किया. ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट ऑफ ह्यूमन ने विभिन्न मांगों को लेकर अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय में धरना आंदोलन किया. ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट ऑफ ह्यूमन महाराष्ट्र ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना दिया. इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये भी मांग की गई कि आदिवासी विकास विभाग में 6000 करोड़ के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए, फर्जी आदिवासी विधायक और फर्जी आदिवासी सांसद को हटाया जाए, ऐसी मांग भी की गई. नागपुर के काकाणी और भरडिया परिवार द्वारा अमरावती जिले के श्री क्षेत्र नागरवाड़ी स्थित आश्रम स्कूल के छात्रों को 3 अत्याधुनिक कंप्यूटर भेंट दिया गया. साथ ही मेलघाट के आदिवासी भाइयों को कंबल वितरण किया गया. इस अवसर पर संस्थान के निदेशक बाबू साहिब देशमुख सहित आश्रम विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों ने कैलाश काकाणी, प्रीति काकाणी, सरला मालानी का शॉल, श्रीफल, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में आदिवासी छात्रों को कंप्यूटर का गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन किया गया. मेलघाट क्षेत्र के जामली में रहने वाले आदिवासी भाइयों को वर्तमान में पड़ रही भीषण ठंड से बचाया जाए, इस उद्देश्य से कैलाश काकाणी एवं उनके परिवार ने जामली के समस्त ग्रामवासियों को गर्म कंबल, धोतर, गलीचा, साड़ी वितरित की. सरपंच कास्टेकर ने काकानी परिवार और बापू साहिब देशमुख को भाइयों के लिए निरंतर मदद के काम के लिए धन्यवाद दिया. इस कार्यक्रम में काकानी परिवार, गाडगे महाराज मिशन मुंबई के निदेशक सागर देशमुख, पशु चिकित्सक बाला साहेब कावरे, अनिल सिंह ठाकुर, रश्मिताई ठाकुर आदि मौजूद रहे. नगरवाड़ी, मूर्तिजापुर सहित अन्य सेवक मंडलों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए जीतोड़ मेहनत की. सिंगल करा. देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में अमरावती में स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क पेंटिंग और कलरिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना द्वारा आयोजित इस गतिविधि को अच्छा प्रतिसाद मिला.
छात्रों की रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना द्वारा अमरावती में विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वनिता समाज प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय राजकमल चौक अमरावती में कक्षा 1 से 4 के छात्रों के लिए रंग प्रतियोगिता और कक्षा 5वीं से 7वीं और कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अमरावती जिले के विभिन्न स्कूलों के 800 छात्रों ने भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न सुंदर चित्रों का स्केच बनाया। आज महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना खाजगी विभाग अमरावतीच्या वतीने जिल्हास्तरीय रंगभरण व चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास 600 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे। भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या विषयावर अमरावती जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी खूप सुंदर प्रमाणे आपल्या कलांचं इथे कला दाखवलेली आहे, रंगभरण केलेलं आहे आणि या चित्रामधून त्यांनी आपले भाव व्यक्त केलेले आहे। आपला देश 75 वर्ष स्वातंत्र्याचा साजरा करत आहेत आणि या 75 वर्षामध्ये आपल्या भारताने केलेली प्रगती आणि आपल्या देशाचं झालेलं नाव हे त्यांनी आपल्या चित्रातून पूर्ण सर्वांना सांगितलेलं आहे। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने असे विविध उपक्रम आम्ही विद्यार्थ्यांकरिता व शिक्षकांकरिता राबवत असतो। सर्व शिक्षकांचे, सर्व विद्यार्थ्यांचे आणि सर्व पालकांचे मी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने आभार मानतो। अमरावती के संगीत साधना कराओके क्लब की ओर से संत ज्ञानेश्वर सभागृह में मिले सुर मेरा तुम्हारा सदाबहार गानों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों को मौका देने के लिए अमरावती का संगीत साधना कैरियोके क्लब हमेशा सबसे आगे रहता है। यह क्लब जिले भर में हमेशा कई सदाबहार गीत कार्यक्रम आयोजित करता है। रविवार को आयोजित सदाबहार गीत कार्यक्रम मिले सुर मेरा तुम्हारा के माध्यम से स्थानीय कलाकारों ने नेत्रदान, अंगदान और शरीर दान के बारे में जागरूकता की। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए अमरावती के डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल को 25,000 रुपए का फंड दिया जाएगा। साथ ही आयोजकों ने यूसीएन का भी आभार माना। महीने पूर्व संगीत साधना कराओके क्लब की एक स्थापना किया। उसमें स्थापना करते ही मनरजी उदास इनका कार्यक्रम लिया, जिसमें नेत्रदान, अवयदान, देहदान की हमने जनजागृति की है। साथ ही में 2 हॉस्पिटलों को हमने मदद की थी कार्यक्रम के माध्यम से। एक अच्युत महाराज हॉस्पिटल और एक धन्वंतरी हॉस्पिटल, इनको हमने 21 हज़ार के 2 चेक प्रदान किए थे। उसी श्रृंखला में 6 महीने बाद संगीत साधना कराओके क्लब फिर एक इवेंट लेके आया है, जिसमें लोकमत सखी मंच हमारे साथ में है। मीडिया पार्टनर के तौर पे यूसीएन और विदर्भ 365 ये जुड़ा है। ऐसा ही कार्यक्रम हम भविष्य में भी लेते आएंगे और नए नए कलाकारों को मंच प्रदान करेंगे। साथ ही में ये जो सोशल कॉस्ट है, जो हमारे पोपट परिवार में पूरे रग रग में भरा है, हम वो जरूर करेंगे। फिर मैंने जो गाना यहाँ गाया वही गुनगुनाता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।
श्री नीलकंठ व्यायाम मंडल की ओर से श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ पारायण एवं श्री की मूल पादुकाओं के दर्शन समारोह का आयोजन किया गया। हरिभक्त पारायण संत कवि श्री दास गणु महाराज द्वारा रचित श्री गजानन विजय ग्रंथ के सामूहिक पारायण समूह में 250 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। अमरावती में श्री नीलकंठ व्यायाम मंडल की ओर से श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ पारायण एवं मूल पादुका के दर्शन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरिभक्त संत कवि श्री दास गणु महाराज विरचित श्री गजानन विजय के सामूहिक पाठ समारोह में 250 महिलाओं ने भाग लिया। यह सामूहिक पाठ समारोह सुबह 6:30 से शुरू हुआ। इस दौरान बुल्ढाना जिले की मोताला तहसील निवासी शुभदा ताई मेटकर के नेतृत्व में महिलाओं ने पारायण का पठ किया और श्री के चरण पादुका को अपनी सेवाएं प्रदान की। इस दौरान विधायक सुलभा ताई खोड़के भी कार्यक्रम में पधार कर विश्वनायक संत श्री गजानन महाराज के दर्शन की और उन्होंने कहा कि दास गणु महाराज ने संत श्री गजानन महाराज की जीवनी को इतनी सरल भाषा में लिखा है कि जनता समझ सके। इस दौरान पूरा माहौल संत गजानन महाराज की भक्ति के रंग में रंग गया था। ढोंग आहे दोघांचे तरुणपणी मानवाचे मन परमार्थी लागेना बायजा आहे तरणी जॉन पुंडलिकासी कारुण्य यांची वाणी विषय भान हीच आहे दिसंशय महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक श्रीराम निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। काही चित्ता करा फुले काढी मी दिनवाने मारितो का मला दगा देऊ नका हे जगदीशा जगन्नायका पावाद सुगुरुस महाराष्ट्र शेगावात विप्रेक काशीनाथ जो खंडेरा आवाजा होईल नागधरशी येऊन अग्निरथात बैसून नित्य झाले पंढरीला हरिपाटला बरोबरी बापूनामी माणसे दुसरी 550 आषाढ शुद्ध नवमी असो एकदा समर्थ स्वारी नित्य झाली पंढरपुरी त्या श्री चंद्रभागे तरी विठ्ठलाशी भेटादूर मनाली हौसरीवर निजलायच घेऊन चला मनास माणूस लोक म्हणती गुरुराया हा भौतिक मेला सध्या याच्या नादी लागता वया संकट तुझ्या ठाई चित्तात तर नळील भाई कृपा करिले शेष साई स्पर्श पुरुषाचं नाव हो मला जयशधीर एके दिवशी येता झाला बायजापाशी आपला हेतू कळवण्याची रात्रीच्या समयाला तो बायजा नेमकर करून केले उत्तर कैसी लाज तिरभरा नाही उरली चित्तीचे जा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।